औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। कल की बातें अगर जहन में हों तो हमारी गुफ्तगू चल रही है गुस्ल की। कल गुस्ल जनाबत और गुस्ल मसे मैयत पर गुफ्तगू की गई। आज गुस्ल मैयत पर बहस की जाएगी। अगर कोई मुसलमान मर जाए तो उसका गुस्ल, कफन, नमाज और दफन हर मुसलमान पर वाजिब है। लेकिन ये वाजिब किफाई है। वाजिब किफाई का मतलब यह है कि सारे मुसलमानों पर वाजिब था, लेकिन अगर किसी एक ने उसे अंजाम दे दिया तो और सबसे वो साकित हो जाता है। तो जब कोई मुसलमान मर जाए तो उसकी मैयत को सबसे पहले किबले का रुख करके लिटाना चाहिए, यानी उसका चेहरा किबले की तरफ होना चाहिए, उसके दोनों पैर किबले की तरफ होने चाहिए। यह हर मुसलमान पे वाजिब है कि मैयत के साथ ये काम अंजाम दे, और अगर किसी एक ने भी अंजाम दे दिया तो दूसरों के ऊपर से साकित हो जाता है। मैयत को 3 पानी से गुस्ल दिया जाता है। आबे सिद्र, आबे काफूर और आबे खालिस। आबे सिद्र उस पानी को कहते हैं जिस पानी में बैर के पत्ते मिलाए जाएं। आबे काफूर उस पानी को कहते हैं जिसमें काफूर मिलाया जाए, और खालिस मुतलक पानी को कहते हैं। बैर का इस्तेमाल इतना न हो कि वो पानी को मुजाफ कर दे, या काफूर का इस्तेमाल इतना न हो कि वो पानी को मुजाफ कर दे, बल्कि इतना डाला जाए कि उसे कहा जा सके कि ये बैर का पानी है और ये काफूर का पानी है। हर मुसलमान को गुस्ल देना वाजिब है। अगर कोई हालत एहराम में मर जाए तो उसे आबे काफूर से गुस्ल नहीं दिया जाता। अब सवाल यह है कि मरने वाले की उम्र की इतना हो कि उसे गुस्ल दिया जाए, तो हर मुसलमान, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, मर्द हो या औरत हो, 4 महीने का हो जाए। अगर मां के सिकम में भी बच्चा 4 महीने के बाद साकिर हो जाता है और वो इस दुनिया में आए तो उसे गुस्ल मैयत दी जाएगी। गुस्ल के बाद जो दूसरा अहकाम है मैयत के साथ, वो ये है कि मैयत को हनूत किया जाए। हनूत का मतलब ये है कि 7 वो चीजें जो सजदे में जमीन पर रखना वाजिब है उस पे काफूर मला जाए। पेशानी, दोनों हाथ के हथेली, दोनों घुटने और दोनों पांव के अंगूठे। बेहतर यह है कि हनूत गुस्ल के बाद दिया जाए, लेकिन अगर उसे कफन के साथ भी दिया जाए तो कोई इश्काल नहीं। गुस्ल के बाद मैयत को कफन दिया जाता है, या कफन देना वाजिब है।
कफन 3 पार्चों में होना चाहिए। 3 पार्चा वाजिब है। एक को लूम कहते हैं, एक को कमीज कहते हैं और एक को सरासरी कहते हैं। लूम उसे कहते हैं जो नाभ से लेकर घुटने तक हो। कमीज उसे कहते हैं जो कंधे से पिंडली तक हो। और सरासरी उसे कहते हैं जो सर से पैर तक हो। ये 3 कफन देना वाजिब है और ये 3 कफन मरने वाले के माल से देना चाहिए। और बीवी का कफन शोहर पे वाजिब है कि अगर बीवी दुनिया से चली जाए तो उसके कफन का इंतजाम शोहर के माल से किया जाए। गुस्ल, कफन, हनूत और उसके बाद नमाज मैयत, यह भी वाजिब किफाई है कि हर मुसलमान पर वाजिब है कि मुसलमान की मैयत की नमाज पढ़े। लेकिन अगर एक ने भी पढ़ लिया तो दूसरों से साकित हो जाता है। अगर कोई बच्चा 6 साल का हो चुका हो तो उसकी नमाज मैयत पढ़ना वाजिब है। नमाज मैयत 5 तकबीरों पर मुश्तमिल है। नियत के बाद पहली तकबीर कही जाए, उसके बाद शहादतैन पढ़ी जाए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर तकबीर कही जाए और सलवात पढ़ा जाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। फिर तकबीर कही जाए और मोमिनीन व मोमिनात के मग़फ़िरत की दुआ की जाए, अल्लाहुम्मा फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात। उसके बाद फिर तकबीर कही जाए और अगर मैयत मर्द की हो तो अल्लाहुम्मा फ़िर लिहाज़ल मैयत, और अगर औरत की हो तो लिहाज़ल मैयत कहा जाए। उसके बाद तकबीर कही जाए और फिर मैयत के लिए दुआ मांगी जाए। इन अमूर को अंजाम देने के बाद मैयत को दफन करना वाजिब है। दफन करने के लिए शर्त यह है कि मैयत को जमीन के अंदर इतनी गहराई में दफन किया जाए कि मैयत की बू बाहर ना आ सके या कोई वहशी दरिंदा या जानवर उस मैयत को कब्र से ना निकाल सके। तो गुस्ल मैयत, कफन, हनूत, नमाज और मैयत को दफन करना हर मुसलमान पर वाजिब है और यह वाजिब किफाई है। नाज़रीन, आपके बहुत से सवालात हमको मौसूल हुए हैं। इंशाअल्लाह उन सवालात का जवाब कल दिया जाएगा। अगर आपको कोई सवाल करना हो या कोई बात पूछनी हो तो मेरा नंबर नीचे आ रहा है 9224527195। उस पर राब्ता करें और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालात का जवाब दे सकूं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।